जय हिंद दोस्तों। आप सबको एक खबर कल ज़रूर मिली होगी। वो खबर ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पीपीई किट का रेट निर्धारित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है एमबीएमसी की तरफ से, जिसमें एक निर्देश आदेश आप जो भी समझे वो जारी किया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अब पीपीई किट का जो चार्ज है वो 3,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं कर पाएगी, यानी मैक्सिमम 3,000 रुपये का लिमिट दिया गया है। अब आपको इसके पीछे का पूरा खेल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये खेल क्या है। अब ये जो आदेश आया है कल एमबीएमसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से कि 3,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में प्राइवेट हॉस्पिटल पीपीई किट का चार्ज नहीं कर पाएगी। लेकिन ये जो कल निर्देश आदेश जो भी आया है, ये कौन से बेस पे आया है वो मैं आपको बता दूं। उसमें साफ साफ लिखा है कि 21 मई 2020 का महाराष्ट्र सरकार का जो जीआर है उसके मुताबिक मतलब उसके मुताबिक ही समझिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में इस तरह का जो है एक रिस्ट्रिक्शन है या फिर जो है इस तरह का आदेश है कि 3,000 रुपये से ज़्यादा जो है बिल नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसका हवाला दिया गया। अब ये जीआर का हवाला दिया गया है 21 मई के जीआर का हवाला दिया गया है। और ये लागू कब होता है, यानी अगर कल लागू हुआ है तो कल 28 जुलाई था, यानी 28 जुलाई को ये लागू होता है। जीआर निकलता है 21 मई को, लागू होता है 28 जुलाई को, यानी ये 2 से ढाई महीने 2 से ढाई महीने जिन लोगों का पीपीई किट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पीपीई किट के नाम पे जिन लोगों का बिल प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों आया है, क्योंकि ऐसे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि एक एक हॉस्पिटल ने एक एक दिन में 4-4, 5-5 पीपीई किट यूज किया है एक पेशेंट के नाम पे, और 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार, यहाँ तक कि पीपीई किट का 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख बिल आया है। जब 21 मई को ये जीआर आ जाता है कि इससे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट से, यानी किसी भी कोविड पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता है, तो फिर ये जो इतने दिन से बिल लिया जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी 2 महीने पहले जीआर निकलता है, इम्प्लीमेंट कल होता है यानी 28 जुलाई को होता है। इस बीच जो लोग हलाल हुए, जो गरीब लोग, जो बीमार लोग, जो कोविड से परेशान लोग, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हत्थे चढ़े, गला काटा गया बिल के नाम पे, पीपीई किट के नाम पे, उसका जिम्मेदार कौन, क्या उसका पैसा उनको रिटर्न मिलेगा। एक और सवाल, अगर ऐसा कोई जीआर निकलता है जो सीधे सीधे पब्लिक यानी आम जनता के लिए है, आम जनता पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात अगर होती है, तो वो जीआर निकलता है जिस दिन उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे आम जनता पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। सपोज समझो कि महाराष्ट्र में एक जीआर निकलता है कि कल से पूरा लॉकडाउन रहेगा। उस जीआर को, उस आदेश को, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ 1 रात लगता है, 1 रात में सारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन ऐसा जो पब्लिक के लिए, जो आम जनता के फ़ायदे की चीज़ हो, जिससे आम जनता लूटे नहीं, उसका अगर कोई जीआर निकलता है, उसको लागू होते होते 2-2.5 महीना लग जाता है। तब तक आधे से ज़्यादा लोग बिल में मर चुके होते, ख़त्म हो चुके होते। आए दिन आप सुनते होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट, प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट। कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट। अब कुछ लोगों का कहना है, कुछ एमबीएमसी यानी हर जगह की पालिका, महानगर पालिका और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच का नेक्सस हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जीआर जब निकलता है तो उसमें आप देखिएगा कि लॉकडाउन का अगर एक जीआर निकला है, तो लॉकडाउन का जीआर निकला है कि भाई ठीक है, अपने अपने एक महाराष्ट्र सरकार का जीआर निकल गया और हर क्षेत्र के कमिश्नर को ये अधिकार दिया गया कि भाई आपके इधर जो है
किस तरह की स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए आप जो है अपने इधर लॉकडाउन लगाएं, रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जैसे भी लगाएं, दुकानों पे लगाएं, शॉप पे लगाएं, भाजी वाले पे लगाएं, फ्रूट वाले पे लगाएं, वो आपकी मर्जी है, वो आप लगाएं। इस तरह का कोई जीआर निकलता है जब, उसको भी एमबीएमसी यानी अलग अलग क्षेत्र के कमिश्नर को ही उनको भी फॉलो करना रहेगा। अब एक वो जीआर निकला है, लेकिन उस पर इनके कान में जूं नहीं रेंगती, इनको वो दिखता नहीं कि ऐसा भी कोई जीआर आया है जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जिस तरह से आम जनता को पीपीई किट के नाम पे लूट रहे हैं, वो नहीं लूटेंगे अगर हम इस पे कोई आदेश निकालेंगे। लेकिन नहीं, उस पे नहीं निकालना है। लेकिन अगर वही जनता के खिलाफ अगर कुछ करना है तो वो तुरंत हवाला देते हैं, ये तो जीआर है, ये तो कोविड के सिचुएशन में जीआर है, और जनता पे तो फट से 2 मिनट के अंदर कार्रवाई होती है, हॉस्पिटल में कार्रवाई नहीं होती। इतने हॉस्पिटल के स्कैम आए, इतने बिल के वीडियोज़ आए, इतने सारा कुछ आया, किसी पे कार्रवाई हुई क्या? एट लास्ट जो कार्रवाई हुई है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये बड़े छोटे हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई है, बड़े तो टारगेट से ही बाहर हैं। बड़े में या तो इनकी हिम्मत कार्रवाई करने की नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़े हॉस्पिटल में या तो इनकी हिम्मत कार्रवाई करने की नहीं है, या फिर अगर दूसरा एंगल जो लोग बता रहे, जो आम लोग बता रहे कि बाबा ये तो पूरा नेक्सस है, मिली भगत है कि तू चुप रहे, बिल आने दे, मैं तुझको भी देता, तुझको भी देता, हम दोनों मिल बांट के खाएंगे। क्योंकि इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। और सवाल उठे क्यों नहीं? जो जीआर जनता के हित में 21 मई को निकाला गया, उसको इम्प्लीमेंट होने में यानी उसको लागू होने में 28 जुलाई यानी 2 से ढाई महीने का वक्त लग गया। और इस 2 से ढाई महीने में कितने लोग बिल से किस तरह से परेशान हुए हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसे हज़ारों वीडियो आपके सामने आए होंगे। माय क्वेश्चन इज कि जनता के खिलाफ अगर यानी जनता में रिस्ट्रिक्शन, जनता में अंकुश लगाने के लिए अगर कोई जीआर आता है तो उस पे इम्प्लीमेंट 24 घंटे के अंदर हो जाता है। 24 घंटे से भी कम वक्त में अगर रात में आया जीआर तो रात में ही वो सारा चीज़ लागू हो जाएगा। लेकिन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो जनता के हक की बात है, जो जनता जिसमें लूटे नहीं, बर्बाद नहीं हो, ऐसा कोई जीआर आता है तो इसको इम्प्लीमेंट होने में, इसको लागू होने में पूरे 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। वो भी तब जब बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठनी शुरू हो जाती है, हर जगह जगह पे लोग जो है पैनिक होने लगते हैं, उसके बाद ये आवाज़ उठती है। ये कितना बड़ा सवाल है, ये सोचने वाली बात है। अब और बता रहे कि अगर इस तरह का कोई जीआर जो जनता के हित के लिए है, उस पे इतने दिनों से यानी पिछले 2 महीने से किसी नेता की नज़र नहीं पड़ी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर की नज़र नहीं पड़ी कि बाबा ऐसा भी जीआर है, उसके लिए कोई फाइट करे कि यार बिल क्यों ले रहे हो, इसका तो जीआर ऐसा है, जीआर के मुताबिक ऐसा है। तो जीआर, सरकार का जीआर और आम जनता के हक में जो होता है, इसके बीच का जो खेल है वो खेल बखूबी खेला जाता है। और इसमें अगर नेता ने आवाज़ नहीं उठाया तो इसका मतलब नेता भी जिम्मेदार है। तो कहने का मतलब अब नेता क्रेडिट ले रहे हैं कि 2 महीने पहले जो जीआर आप लोगों के लिए लागू किया गया था, आपके हक में आया था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो हक में आपके जीआर आया था, उस पर अब इम्प्लीमेंट हो गया। अब उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट कब ले रहे हैं? अब 28 जुलाई के बाद कि 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। अरे जिसके 3 लाख रुपए पीपीई किट के लिए काट लिए गए उसका क्या? उसके अलावा ये तब आता है जब राजेश टोपे जी का एक बयान आता है, एक इंग्लिश पेपर में आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टेटमेंट आता है उनका कि अब पीपीई किट प्राइवेट हॉस्पिटलों को सरकार देगी। अब आप सोचिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को पीपीई किट सरकार देगी। वो पीपीई किट जिसका कीमत हमने जो पता लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का 500 से 600 लोग हमें बताया गया कि 500, 600, 700 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत है पीपीई किट का, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम हाई क्वालिटी का
वो अभी एक स्टेटमेंट आता है कि वो पीपीई किट सरकार देगी, और अब जीआर लागू होता है। जीआर के हिसाब से ये मनपा कमिश्नर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर का एक आदेश निर्देश आता है कि 3,000 रुपये से ज़्यादा पीपीई किट का पैसा नहीं वसूला। अब ये कमिश्नर से कोई पूछे कि 21 तारीख को जो जीआर चला वो आप तक पहुँचते पहुँचते 2 महीना लग गया, और अगर किसी जनता के जो हित में नहीं है, यानी अगर बंद करना है, दुकान बंद करना है, मकान बंद करना है, कुर्बानी नहीं करना है, ताले लगाना है, वो जीआर जैसे ही चलता है 1 घंटे में पहुंच जाता है। लेकिन ऐसे जीआर जिससे लोगों की प्रॉब्लम कम हो, लोगों की समस्या कम हो, वो जीआर कमिश्नर तक पहुंचते पहुंचते 2 महीना लगता है। तो इसमें अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल और एमडीएमसी ये सब जो है मिल के एक नेक्सस चलाते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, दिखावा करते हैं, तो ये कहीं से कुछ गलत नहीं है। क्योंकि ये मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि 21 मई, मैं फिर से बता रहा हूँ, 21 मई को जनता के हक में एक जीआर निकलता है जिसमें ये गाइडलाइन दिया जाता है कि चूँकि उसका हवाला दे करके ये नया आदेश निकाला गया है, वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 से ढाई महीना लगता है। तो आप सोचो कि जनता के साथ, यानी आम लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ किस तरह से सरकार खेलती है, खेल खेलती है, जैसे चाहती है वैसे खेल रही है और खेलती रहेगी। जनता हमेशा इसी तरह से सफ़र करती रहेगी। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कि कोई जीआर अगर हक के लिए निकलता है तो उसको पहुंचने में 2 महीना लगता है, लेकिन अगर कोई जीआर जनता के फ़ायदे के लिए पहुंचता है तो उसको 2 महीना लगता है, और अगर जनता पे अंकुश लगाने के लिए जीआर निकलता है तो वो विदिन ए डे उस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, इसको सोचिए और समझने वाली बात है। थैंक यू सो मच।